दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अरे, पानी कहाँ से आया? मेरे ऊपर गिरा। वो ऊपर देखा तो पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा हुआ था। हे भगवान, ये बंदर मेरे ऊपर सुसु कर दिया क्या? ये बदमाश बंदर। नारियल का पानी को वो बंदर का सुसु समझ रहा था। रविवार की सुबह सरिता जल्दी उठ गई थी, नहा धो के रेडी हो गई थी और फूल लेने के लिए अपनी बगीचा में गई। उस दिन सरिता के घर में कुछ स्पेशल होने वाला था। सरिता के बगीचा में विभिन्न प्रकार की फूल था। बगीचा पूरा हरा भरा था। सरिता थोड़े फूल अपनी टोकरी में डाली और घर के अंदर आ गई। भगवान की पूजा की। पूजा बिटिया, जल्दी से उठ जा, बहुत काम है आज। तू जल्दी नहीं उठेगी तो घर के सारे काम लेट हो जाएगा। उस दिन रविवार था तो पूजा की स्कूल की छुट्टी थी। पूजा आराम से सोई थी, लेकिन उसकी मम्मी के आवाज से वो उठ गई। क्या माँ, आज तो आराम से सोने दो। सुबह सुबह उठा दिया आपने। तू क्या भूल गई? आज तेरी जन्मदिन है, मंदिर जाना है। जल्दी से उठ जा, नहा ले। मैं किचन में हूँ, रेडी होके मुझे बुलाना। ठीक है माँ। सरिता किचन में चली गई और पूजा नहाने के लिए। कुछ देर में दोनों रेडी होके मंदिर के लिए निकल गए। वहाँ पूजा खत्म करके लौट आए। पूजा की जन्मदिन की सेलिब्रेशन के लिए घर में बहुत सजावट चल रहा था। दो लोग आके घर में काम कर रहे थे। सुनो भैया, छत को बहुत अच्छे से सजाना, लाइट की अच्छे से ध्यान देना। पार्टी में लाइट अच्छा ना हो तो अच्छा नहीं लगेगा। और हाँ, टेबल भी सही से कोने में डालना। ये बोल के सरिता घर के अंदर आ गई। पूजा तभी सोफा में बैठी थी और अपनी फ्रेंड्स को कॉल कर रही थी। माँ, आज रात पार्टी में मैं क्या पहनूं? मेरे पास तो कोई नए कपड़े नहीं है और पापा कहाँ चले गए, दिखाई नहीं दे रहे हैं। पापा कुछ काम से बाहर गए हैं, बस थोड़ी ही देर में आ जाएंगे। पापा तेरे लिए एक सुंदर लहंगा लाए हैं। मैं अब मार्केट जा रही हूँ। मार्केट से लौटने के बाद तुझे लहंगा दिखाऊंगी। पूजा लहंगा के बारे में सोच के बहुत खुश हो गई। मेरे लिए पापा ने लहंगा लिए हैं। आज तो मैं बहुत सज के पार्टी में आऊँगी। खूब सारा फोटो खिंचाऊंगी अपने फ्रेंड्स के साथ। लेकिन मेरे पास तो लहंगा के साथ पहनने के लिए ज्वेलरी नहीं है। मैचिंग ईयरिंग्स, नेकलेस और चूड़ी के बिना लहंगा अच्छा नहीं लगेगा। माँ, क्या आप मेरे लिए ये सब ला दोगे? अरे पगली, तू क्यों टेंशन ले रही है? मैं अब मार्केट जा रही हूँ। तुझे जो भी चाहिए मैं सब कुछ लेके आ जाऊंगी। ऐसे बोल के सरिता मार्केट के लिए निकल गई। भैया, आपके पास ब्लू कलर की मैचिंग ज्वेलरी सेट है तो मुझे दिखा दीजिए। दुकानदार के पास जो सबसे सुंदर ब्लू कलर की ज्वेलरी सेट था वो सब सरिता को दिखाया। उसमें से सरिता को एक सेट बहुत पसंद आया। भैया, ये वाला पैक कर दीजिए। ये वाला मेरी बेटी की लहंगा के साथ बहुत अच्छा लगेगा। पूजा की सामान लेके सरिता खुशी खुशी घर लौट आई। घर के अंदर आते ही पूजा उसकी माँ को देख के बहुत खुश हो गई और बोलने लगी, माँ, मुझे जल्दी से मेरे सामान दिखाओ। अपने मार्केट से आने में बहुत देरी लगा दिए। इतने टाइम से अपनी लहंगा और ज्वेलरी देखने के लिए मैं वेट की हूँ। ठीक है, चल दिखाती हूँ। पूजा और सरिता रूम के अंदर आ गए। सरिता ने पूजा को उसकी लहंगा और ज्वेलरी दिखाई। माँ, ये लहंगा तो बहुत सुंदर है। देखो, उसकी कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। पापा तो मेरे लिए बहुत अच्छा लहंगा लेके आए हैं। आप जल्दी से मुझे मैचिंग ज्वेलरी दिखाओ। ये ले तेरी मैचिंग ज्वेलरी। माँ, ये भी दिखने में बहुत सुंदर है। मैं यहाँ मेरी लहंगा और ज्वेलरी बेड पे ऊपर रख के जा रही हूँ। पापा जब आएंगे तभी पहनूंगी। पूजा अपनी पापा की वेट कर रही थी। उस दिन कुछ काम के वजह से
प्रदीप को घर आने में लेट हो रहा था। शाम के 5 बज गया था। तभी प्रदीप घर लौटा। पूजा अपने पापा को देख के बहुत खुश हो गई। पापा, आप कहाँ थे? आज के दिन आपको जल्दी घर वापस आ जाना चाहिए था। मैं कितना टाइम से आपकी इंतजार कर रही थी। क्या करे पूजा बिटिया, आज बाहर बहुत कुछ काम था। ऑफिस के दिन टाइम नहीं मिलता है, इसलिए आज संडे था तो सब काम करके आई। वैसे तू अपनी लहंगा देखी या नहीं? तुझे पसंद आया कि नहीं? बहुत सुंदर लहंगा लिए हैं आप मेरे लिए, और माँ भी मेरे लिए अच्छी ज्वेलरी सेट खरीदे हैं। आज तो मैं बहुत सच के पार्टी में आऊँगी। आप भी जल्दी से रेडी हो जाओ। माँ रेडी होने के लिए गए हैं। मेरे फ्रेंड्स कुछ ही देर में आने वाले हैं। प्रदीप रेडी होने के लिए अपने रूम चला गया। अरे यार, पूरा दिन इतना काम था, मैं अपना शर्ट प्रेस करना भूल गया। पहले शर्ट प्रेस कर लेता हूँ, फिर पार्टी के लिए रेडी हो जाऊंगा। प्रदीप अपना शर्ट प्रेस करने लगा। बहुत जल्दी जल्दी में काम करने के लिए कोशिश कर रहा था। उसी टाइम उसकी फ़ोन का बेल बजने लगा। वो अपना फ़ोन उठाने के चक्कर में आयरन को टेबल के साइड में रख दिया और फ़ोन कॉल के साथ बिजी हो गया। गलती से उसकी हाथ टेबल के ऊपर लग गया। तभी आयरन नीचे गिर के बेड पे जो लहंगा था उसी के ऊपर ही गिर गया। आयरन बहुत गर्म होने की वजह से लहंगा जल गया। अरे ये क्या हो गया? ये आयरन कैसे उसके ऊपर आया? लहंगा तो पूरा खराब हो गया। पूजा की बर्थडे पार्टी थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है। पूजा अब लहंगा पहनने के लिए आएगी तो लहंगा की इस हालत देख के रो पड़ेगी। कितना ढूंढ ढूंढ के ये लहंगा मैं पूजा के लिए लाया था, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मैं पूजा को क्या बोलूँगा? प्रदीप ऐसे बोल ही रहा था, तभी माँ बेटी रूम के अंदर आए। अरे, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? बाहर पूजा के फ्रेंड्स भी आने लगे हैं। मुझे पूजा को जल्दी रेडी कराना है। सरिता, बहुत गड़बड़ हो गया है। पूजा की लहंगा खराब हो गया है। मेरी गलती से वजह से यह सब हुआ है। आज के दिन ये सब होने वाला था। तभी पूजा की नज़र उसकी लहंगा पर गई। लहंगा को देखते ही पूजा की चेहरे का रंग उड़ गया था। माँ देखो, ये मेरे लहंगा की हालत कैसे हो गया। थोड़ी ही देर में मेरी पार्टी शुरू होने वाली है। अब मैं क्या पहनूं? सब कुछ खराब हो गया। पापा, आपने क्यों ध्यान नहीं दिए? आपने इतनी सुंदर सी लहंगा मेरे लिए लेके आए थे और आपने ही लहंगा खराब कर दिए। मेरे पास और न्यू ड्रेस भी नहीं है पहनने के लिए। इसे बोलती हुई पूजा रोने लगी। सरिता और प्रदीप भी परेशान हो गए थे। पार्टी शुरू होने से पहले सब गड़बड़ हो गया। पूजा के फ्रेंड्स आए हैं या नहीं देखने के लिए सरिता अपने रूम की खिड़की खोली। उसकी नज़र पहले चमकते हुए चांद के ऊपर पड़ी। चांद को देख के सरिता की जैसे सब परेशानी दूर हो गया था। उस दिन चांद कुछ ज़्यादा ही चमक रहा था। सरिता चांद को देखकर बोली, चांद, तू जैसे चमक रहा है ऐसे कुछ चमत्कार कर दे कि मेरी बेटी की आंसू खुशी में बदल जाए। बस कुछ ही देर में कुछ अजीब हुआ। ठंडी हवा धीरे धीरे बहने लगा, मानो कि गर्मी की वाली रात ठंड में बदल गई। सरिता पलटकर पूजा के पास आके खड़ी हो गई। अचानक से चमकती हुई रोशनी खिड़की से आके बेड के ऊपर गिरा। पूजा, सरिता और प्रदीप ये देखकर चौंक गए। ऐसे लग रहा था जैसे चांद खिड़की के पास आ गया है। वो रोशनी कुछ ही देर में गायब हो गया। माँ, पापा, ये देखो क्या हो गया। इतनी सुंदर लहंगा कहाँ से आया? ये रोशनी क्या था माँ? रोशनी लहंगा के ऊपर पड़ते ही एक सुंदर सा लहंगा आ गया। तू सही बोल रही है पूजा, ये लहंगा तो बहुत सुंदर है। इतनी चमकती हुई लहंगा मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। क्या बोल रही हो पूजा के पापा? मैंने जो लहंगा लेकर आया था, ये लहंगा तो उससे भी कई गुना सुंदर है और चमकदार है। ये चमत्कार कैसे क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है चांद ने मेरी अंदर की बात सुन ली और ये चमत्कार कर दी। अब अचानक से दुख वाला माहौल खुशी में बदल गया था। पूजा बहुत खुश हो गई थी। पूजा पार्टी के लिए रेडी हुई। उसके बाद पूजा, उसके पापा और मम्मी तीनों मिल के छत के ऊपर गए। पूजा बाहर आते ही उसकी लहंगा उस चांदनी रात में और भी चमक रही थी, क्योंकि चांद की रोशनी उस लहंगा के ऊपर पड़ रहा था। पूजा अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर ही रही थी, तभी
पूजा, तो ये लहंगा कहाँ से लिया? इतनी खूबसूरत लहंगा मैंने पहले कभी नहीं देखा है। पूजा की बाकी फ्रेंड्स भी वही क्वेश्चन उसे पूछे। तभी पूजा ऊपर देखते हुए बोली, ये लहंगा मुझे चंदा मामा ने बर्थडे गिफ्ट दिया है। उसके सारे फ्रेंड्स पूजा की बातें सुनकर चौंक गए और वो लोग भी ऊपर चांद को देखने लगे। कुछ टाइम के बाद केक कटिंग हुआ, फिर सबने खाना खाया और अपने घर वापस आ गए। जब सब लोग छत से चले गए तभी पूजा वहीं अकेली खड़ी थी और ऊपर देख के चंदा मामा को थैंक यू बोली। थैंक यू चंदा मामा, आपकी वजह से मैं आज अपनी बर्थडे बहुत खुशी खुशी मना पाई।